अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंसा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि पनामा पेपर्स ने पाकिस्तान के अमीर हुक्मरानों को बेनकाब किया। ब्रॉडशीट मामले पर करप्शन ने एक बार फिर अमीर हुक्मरानों को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि अशरफिया ने बैरुल मुल्क में गैर कानूनी असासे बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की और बाद में NRO का सहारा लिया। NRO से अशरफिया ने लूटी हुई दौलत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। इस सूरत हाल से सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को नुकसान हुआ। इमरान खान का कहना था कि करप्ट अशरफिया ने सिर्फ कौम की दौलत को लूटा बल्कि उनके टैक्स की रकम भी चोरी की। NRO की वजह से ये लूटी रकम ज़ाया हो गई। उन्होंने कहा कि करप्शन के ये तमाम इंकशाफ आगाज है। जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को मज़ीद तहकीकात से किसने रोका। ब्रॉडशीट से मुकम्मल शफाफियत चाहते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि ब्रॉडशीट से मुकम्मल शफाफियत चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि ब्रॉडशीट को तहकीकात से किसने रोका। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि अशराफिया ने बैरून मुल्क में गैर कानूनी असासे बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की और बाद में NRO का सहारा लिया। NRO से अशराफिया ने लूटी दौलत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। इस सूरत हाल से सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को नुकसान हुआ। इमरान खान का कहना था कि करप्ट अशराफिया ने न सिर्फ कौम की दौलत को लूटा बल्कि उनके टैक्स भी चोरी किए। NRO की वजह से ये लूटी रकम ज़ाया हो गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे सरदार तैयब। जी सरदार तैयब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पनामा पेपर ने पहले हमारे हुक्मरानों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब किया। अब बरात शीट ने हमारे हुक्मरानों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को बड़े पैमाने पर बेनकाब कर दिया। ये शराफी अस्पताल कार्ड की आड़ में अपने आप को नहीं पा सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा है कि मैं गुज़िश्ता 24 साल से इस तरह की बदअनवानियों के खिलाफ लड़ता आ रहा हूँ। और इमरान खान ने समाजी वेबसाइट में मजीद ट्वीट करते हुए कहा कि अशराफिया की करप्शन पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब ये अशराफिया इक़्तिदार में आती है तो लूट मार मचाती है। जी सही जी, बहुत शुक्रिया सरदार तैयब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन में आज समाअत होगी। स्क्रूटनी कमेटी ने PTI फॉरेन फंडिंग केस में फरीकैन को आज तलब कर लिया। स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ से ममनुआ फंडिंग के इल्जामात का जवाब तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता इजलास में स्क्रूटनी का अमल तेज करने का फैसला किया था। इलेक्शन कमीशन ने PTI के अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए मार्च 2018 में स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी को PTI के अकाउंट्स का ऑडिट एक माह में मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता रहे हैं कि अकाउंट्स के ऑडिट की स्क्रूनिटी तलब करने के ऑर्डर जारी कर दिया। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन में आज समाअत होगी। स्क्रूटनी कमेटी ने PTI फॉरेन फंडिंग केस में फरीकैन को आज तलब कर लिया। स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ से ममनू फंडिंग के इल्जामात का जवाब तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता इजलास में स्क्रूनिटी का अमल तेज करने का फैसला किया था। इलेक्शन कमीशन ने PTI के अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए मार्च 2018 में स्क्रूनिटी कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी को PTI के अकाउंट्स का ऑडिट एक माह में मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज बलोचिस्तान के जिला लोरालाई में अपनी सियासत कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज बलोचिस्तान के जिला लोरालाई में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। PDM में शामिल 11 जमातों के मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। जलसागाह और शहर में पार्टियों के झंडे आवेजा कर दिए गए। आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि झंडे आवेजा कर दिए गए हैं। PDM आज पावर शो करेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज बलोचिस्तान के जिला लोरालाई में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। PDM में शामिल 11 जमातों के मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। जलसागाह और शहर में पार्टियों के झंडे आवेजा कर दिए गए हैं। यहाँ आपको बताएं कि PDM सरबराह पुरअज़्म है। मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन हुकूमत हटाने के लिए
जदोजहद जारी है। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म करने के दावों के बावजूद मच में दहशतगर्दी हुई, आए रोज़ टारगेट किलिंग हो रही है। PDM सरबराह ने कहा कि हर जगह हमें पजीराई मिल रही है। PDM के तारीखी जलसे और रैलियां हो रही हैं, आवामी शिरकत बढ़ती जा रही है। आवाम एक पेज पर है, मौजूदा हुकूमत धांधली ज़दा, इसे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन कोशिश है कि जल्द नाअहल हुकूमत से जान छूट जाए। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सलीम मांडवीवाला की मुलाकात हुई है। सलीम मांडवीवाला ने नैब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात चेयरमैन सेनेट के सामने रख दिए। कहा, अपोजिशन की करारदाद और मेरी तहरीक इस्तेहकाक अभी भी मौजूद है। करारदाद मंजूर या फिर तहरीक इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द की जाए। करारदाद मंजूर की जाए या फिर इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द की जाए। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सलीम मांडवीवाला की मुलाकात। सलीम मांडवीवाला ने नैब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात चेयरमैन सेनेट के सामने रख दिए। कहा, ओपोजिशन की करारदाद और मेरी तहरीक इस्तेहकाक अभी भी मौजूद है। करारदाद मंजूर या फिर तहरीक इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द की जाए। बात करें कोविड-19 पैंडेमिक की तो कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 55 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,772 हो गई। मजीद 2,133 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,08,824 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,64,950 अफराद सेहतयाब। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,123 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,46,525, सिंध में 2,28,949, खैबर पख्तूनख्वा में 62,018, बलोचिस्तान में 18,467, गिलगित में 4,882, इस्लामाबाद में 39,462, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,521 केसेस रिपोर्ट हुए। के बायस दुनिया भर में बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ तफरीही सरगर्मियां भी मुतासिर हुई हैं, जिसके बायस सऊदी अरब में वबा में कमी आते ही पाकिस्तानी बच्चों के लिए तफरीही माहौल फ्राहम किया गया है, जहां बच्चों ने 1 साल के बाद आपस में मिलकर न सिर्फ खूब खल्ला गुल्ला किया बल्कि एक दूसरे से खूब प्यार भी जताया। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की शिद्दत कम होते ही ज़िंदगी मामूल की जानिब लौट रही है। कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की जहां तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हुईं, वहीं इनके तफरीही मौके भी महदूद होकर रह गए थे। दारहुकूमत रियाद के मुकामी होटल में बच्चों को तफरीही माहौल फराहम करने के लिए एक तकरीब सजाई गई, जिसमें बच्चों ने जहां मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, वहीं 1 साल के बाद आपस में मिलकर खूब खुशी का इजहार किया और खूब हल्ला गुल्ला भी किया, जबकि बच्चों के वालिदैन ने भी इनका भरपूर साथ दिया। इस मौका पर बच्चों का कहना था कि इन्हें इवेंट में शिरकत करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और दुआ की जल्द स्कूल खुल जाएं ताकि वो अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के अलावा अपनी रोज़मर्रा की तफरीकी सरगर्मियाँ भी जारी रख सकें। कैमरामैन अजमल के साथ राना अजीम, TV टुडे, सऊदी अरब में कोरोना वायरस की ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेवलुत चावुश ओगलो 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए और उनके हमरा वफ्द में ड्रामा सीरियल और तुगल गाजी के अदाकार और दीगर शख्सियात भी शामिल हैं। ऐवान सदर में तुर्क वज़ीर ख़ारजा के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से तुर्क वज़ीर ख़ारजा को हिलाल पाकिस्तान दिया गया। आपको बता रहे हैं कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। उनके हमरा वफ्द में ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के अदाकार और दीगर शख्सियात भी शामिल हैं। अवानी सदर में तुर्क वज़ीर ख़ारजा के एजाज़ में तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से तुर्क वज़ीर ख़ारजा को हलाल पाकिस्तान दिया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से तुर्क वज़ीर ख़ारजा को हलाल पाकिस्तान दिया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जबकि उनके हमरा मशहूर ड्रामा सीरियल और तुगल गाजी के किरदार भी मौजूद हैं।